हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम गाड़ी के बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में बात करेंगे। हमारे पास में जैसे आप लोगों को पता है एल्टो K10 है LXi CNG में, जो कि ये बेस मॉडल है। और गाड़ी कोई भी हो, किसी भी कंपनी की हो, तो आज हम जिस फीचर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सबसे ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर होता है, जो हर गाड़ी में होना चाहिए, चाहे वो बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल हो। बाकी जो मिड वेरिएंट होते हैं, टॉप वेरिएंट होते हैं, उनमें ये हर कंपनी देती है, बड़ी गाड़ियों में देता है ये फीचर। बाकी हर गाड़ी में होना चाहिए। जैसे हमारे पास में अल्टो K10 है, बेस मॉडल है, तो ये जो है कोई भी कंपनी की कोई भी गाड़ी हो, छोटी या बेस मॉडल है, तो उसमें बहुत ही मैंडेटरी है और होना चाहिए। उसकी सुरक्षा हमारे हाथ में है। तो सुरक्षा को ध्यान रखते हुए हमें इस फ्यूचर के बारे में हमेशा अपने मतलब गाड़ी में इसको, अगर है बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर ये नहीं है तो हमें इसे आफ्टर मार्केट जहाँ भी हमें अगर अवेलेबल हो सकता है, लग सकता है, तो इसके बारे में मतलब हमें इसको लगवाना चाहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था, और फ्यूचर का नाम है जो हम ऑटो डोर लॉक बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करने लग रहे हैं। तो जो बेस मॉडल है इसके अंदर में ऑटो डोर को लेके कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जैसे गाड़ी चलेगी 10-20 की स्पीड पे ऑटो डोर लॉक हो जाएगा, जैसे और गाड़ियों में पहले था। तो ये बहुत भारी समस्या थी सेल्टो को लेके। मतलब मेरे सामने सबसे बड़ी मतलब सबसे मोटी समस्या यही थी। और भी छोटे मोटे काम थे जो कि मैंने करवा चुका हूँ मैं। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट यही फीचर था कि बच्चे साथ होते हैं, फैमिली साथ होते हैं, तो गलती से कई बार खिड़की खुली रह जाती है। तो हमें जैसे जो हमारा मीटर होता है वहाँ पे हमें कोई इंडिकेशन, कोई कलर चेंज या कोई बीप या कुछ भी हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मारुति को ये छोटे छोटे कॉस्ट कटिंग नहीं करने चाहिए। बेशक इस फीचर को देखते हुए और जो 5-10-20 हज़ार रुपये गाड़ी को और महंगी कर दे, लेकिन ये जो 2-3 फीचर होते हैं, जैसे मैंने डे नाइट मिरर के बारे में आप लोगों को बताया था, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों, गाड़ी रास्ते में, हाईवे पे, रोड पे हर जगह चलती है, तो हर चीज़ को देखते हुए, ध्यान रखते हुए मारुति को भी अपने कस्टमर पे ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैंने सेंटर लॉकिंग लगवाई थी। तो क्या हुआ था कि जैसे ही सेंटर लॉकिंग लगवा ली थी, खिड़की में इसको जैसे ही खोलूँगा तो ये जो अपनी केबिन लाइट बोलते हैं ये ऑन हो जाती थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि इस जो ड्राइवर साइड है इसमें तो ये ऑन हो जाती थी। बाकी बात की जाए जो कंडक्टर को ड्राइवर साइड बोलते हैं, या फिर जो पीछे की दोनों खिड़कियां हो गई, किसी को भी हम खोल लेंगे। डिग्गी हो गई तो चलो, बूट स्पेस तो एक अलग चीज़ है, चल जाता है, उसको तो आदमी कभी कभी खोलता है और वो चल भी जाता है। बाकी की जो खिड़कियां हैं उससे तो कोई भी आदमी किधर से भी बैठ सकता है, बच्चे भी होते हैं। तो पता नहीं है कि कौन सी खिड़की खुल रही है। और हम चल रहे हैं हाईवे पे 70-80, हो सकता है 100 स्पीड पे भी चल रहे हो, ऊपर भी चल रहे हो, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एक एक्सीडेंट का रियर केस बन सकता है। तो इसका समाधान मैंने एजेंसी में बात की कि भाई ये मेरे को कुछ तो इंडिकेशन हो, कम से कम लाइट ही ऑन रह जाए। लाइट ऑन रह जाएगी तो अब पता चल जाएगा मेरे को भी और साथ कोई बैठा कि हाँ भाई कोई खिड़की खुल रही है, तो हम गाड़ी को साइड में करके या वहीं की वहीं पे हम खिड़की को बंद कर सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी हमारे पास में लॉक भी होता है, ये लॉक हो जाएगा लेकिन खिड़की फिर भी खुली रह गई, हाफ मतलब खिड़की बंद हुई है जैसे अच्छे। अब ये खिड़की हो गई, अब ये नाक के बराबर है, अब ये बजने लग रही है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा। अब ये बंद भी हो गई लेकिन ये खुली है। तो ये पता नहीं किस झटके में, किस कंडीशन में, कैसा है, उसमें ब्रेकर पे ये खुल जाए, कोई और गाड़ी हो साथ में उसके लग जाए, उसका भी एक्सीडेंट हो जाए, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कोई बच्चा गिर जाए, बड़े गिर जाए, क्या हो जाए, किस कंडीशन में, खासकर हाईवे पे जब हम चलते हैं, खासकर कोई पुल वगैरह के ऊपर में गाड़ी जब घूमती है, खिड़की खुल जाए, आदमी एकदम वैसे ही उस साइड में झुकता है, तो उस दौरान में क्या होगा, खिड़की खुल गई, गिर गया आदमी। एक्सीडेंट के चांस कुछ हमारे हाथ में भी होते हैं। ठीक है, हमने गाड़ी बेस मॉडल ली है तो हमारा भी ये थोड़ा राइट बनता है कि उसके बारे में। तो मैंने मार्केट में भी पता किया, मैंने एजेंसी में पता किया, तो उसका हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था। फिर हमने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला जो कि चारों खिड़कियों में आज के दिन, मतलब कि अगर कोई खिड़की खुली होगी या खोल लेंगे तो हमें लाइट ऑन हो जाएगी। और सबसे बड़ा एक फीचर साथ में इसका ये भी बेनिफिट हमें मिल जाता है इस फीचर का,
कि जैसे ही हम ड्राइवर साइड तो खोलेंगे रात के टाइम में, ठीक है, गाड़ी में लाइट्स ऑन हो गई, बाकी हम कोई खिड़की खोलते थे तो भी लाइट ऑन नहीं होती थी, तो उस दौरान भी बड़ी समस्या होती है, खासकर रात के टाइम में। तो अभी चारों खिड़कियों में ये प्रॉपर रात के टाइम में भी, मतलब कि दिन में जब भी खिड़की खुलती है तो लाइट खुली चस जाती है, और साथ में जैसे ही कोई खिड़की अच्छे से लॉक ना हो तो ये चसी रह जाती है, हमें पता चल जाता है भाई कोई खिड़की खुल गई है। तो एक सेफ्टी का बहुत अच्छा फीचर हमने निकाला है। तो आओ चलो हम बात करते हैं हमने इसके लिए क्या किया, आप भी ये काम करवा सकते हैं। दोस्तों आप भी ये काम करवा सकते हैं। जैसे ही ये जो पैनल होता है इसके अंदर में स्विच लगे होते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो पीछे वाली खिड़की का स्विच है, ऐसे ही आगे में भी मिलेगा, साइडों में भी, चारों में मिलेगा। तो जो ये सेंटर लॉकिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल एसेसरी का पार्ट है, जो कि मारुति से हमने निप्पॉन की लगवाई थी, तो साथ में हमें 2 साल की गारंटी भी मिली थी। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आफ्टर मार्केट के बारे में मैं नहीं कह सकता, ना मैं किसी को राय देना चाहूँगा। ये सिर्फ उन्हीं साथियों के लिए है जिनके पास में बेस मॉडल है और जो निप्पॉन की हम लगवा लेते हैं मारुति से सेंटर लॉकिंग। तो उसके बारे में हम बात करें तो जैसे ही हम इस पैनल को खोलते हैं तो इसके अंदर हमें जो इसका जो मतलब जो सॉकेट होता है, तो ये आप स्विच देख पा रहे होंगे, ये इसका जो ये स्विच है, तो ये जो स्विच का यहाँ पे एक सॉकेट है, इसको पैनल को जैसे ही हम खोलेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक स्विच है। तो इसके अंदर में एक सिंगल वायरिंग होती है, इसके अंदर भी सिंगल वायरिंग होती है। तो मारुति की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये जो अर्थ होता है गाड़ी का, बैटरी का, उस टर्मिनल अर्थ का ये जो पार्ट होता है, ये भी अर्थ का होता है स्विच, और ये भी अर्थ का स्विच होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम इस पैनल को खोल लेंगे। इस पैनल को खोलने के बाद में हम इस पैनल को खोल लेंगे और इस पैनल को खोल लेंगे। तो हमने जैसे ही ये पैनल खोल दिया, ठीक है जी, उसके बाद में ये पैनल खोल दिया, ये खोल दिया, तो हमें कुछ नहीं करना, एक अच्छा तार लेना है, वायर लेनी है लगभग 1 mm के आसपास में, जो अच्छी क्वालिटी को हो, अच्छी हो। आप किसी एसेसरी से या एजेंसी से ले सकते हैं। तो उसका जो सॉकेट है उसको हम खोल के उसमें उस तार को अच्छे से पैक करके सॉकेट को हम अच्छे से लगा दें, वो लूज़ ना रहे। उसके बाद में हम इसको यहाँ से लेके, और जो ये स्विच है इसका जो सॉकेट है सेम उसके अंदर में उसको ऐड कर दें, हम लगा दें। जैसे हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो चारों खिड़कियाँ काम करने लग जाएगी, और ये आप इस पैनल को आप वापस लगा दें। उसके बाद में इधर में दोनों खिड़कियों में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही हम ये पॉइंट यहाँ पॉइंट पे लगाएंगे तो ये चारों में काम करने लग जाएगी, क्योंकि इसका ये जो अर्थिंग है, ये अर्थ यहाँ से हमें मिल गया और यहाँ पे हमारे पास अर्थ आ गया। लेकिन मैं फिर आप लोगों को बता दूँ, और जो ये लाइट है आप देख पा रहे हैं, खिड़की खुली है तो लाइट भी ऑन है, तो ये चारों खिड़कियों के ऊपर काम करती है। जैसे हम चलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई खिड़की खुली है, तो ये लाइट ऑन रहेगी। खिड़की बंद होगी ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि सेफ्टी, कि हमारे पास में एक ये अच्छा सा एक प्रूफ हो गया कि हाँ भाई खिड़की लॉक है। अब बात करें हम आफ्टर मार्केट की, तो उसमें कई दिक्कत होती है जो कि मैंने नहीं लगवाई थी। तो मैं जो बात करने लग रहा हूँ, ये सेंटर लॉकिंग जेन्युइन जो मारुति की निप्पॉन की आती है, जो आप देख भी पा रहे होंगे, निप्पॉन से हम लगवाते हैं, निप्पॉन की जो हम मारुति से लगवाते हैं ये होती है, ये 13,700 के आसपास हमें मिली थी। तो ये जो सेंटर लॉकिंग लगती है मारुति की ओरिजिनल, इस वायरिंग और इस सेंटर लॉकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और दोस्तों आप लोग भी इसको किसी अच्छे मैकेनिक से लगवा सकते हैं इस वायरिंग को, इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी, सामान तो कुछ लगेगा नहीं। एक लगा लो आप लोग लगभग 1.5-2 फुट का, 3 फुट का जो भी वायर का एक पीस ज़रूर लगेगा। तो आप ये लगवा सकते हैं किसी अच्छे मैकेनिक से, और अगर आप खुद भी करना चाहिए तो आप कर सकते हैं सेफ्टी के साथ में। उसके अदरवाइज अगर आप लोगों के पास में, मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ, बाहर से लगवाई हुई आफ्टर मार्केट कोई सेंटर लॉकिंग है तो उसमें ये काम ना करे, क्योंकि एजेंसी वालों ने मेरे को ये बोल के नहीं किया था ये वायरिंग का काम, कि देखो सर अगर कोई तार गलत लग गया तो गाड़ी फ्यूज़ भी तोड़ सकती है, या फिर कोई फायर की स्थिति भी हो सकती है, आग भी लग सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। तो एजेंसी के जो भी मारुति के गाइडलाइन के हिसाब से वो लोग नहीं कर सकते थे, तो फिर खुद हमने अपने हिसाब से किया, तो इसको हमने लगा लिया। अब ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो जो मारुति की जेन्युइन जो हम पार्ट की है
जो निपॉन कंपनी की, इसी के अंदर हम ये लगा सकते हैं जो हमने लगाई हुई है। उसके अलावा अगर आप आफ्टर मार्केट लगाते हैं तो किसी मैकेनिक से संपर्क करें। लगती है तो अच्छी बात है, नहीं लगती है तो आप फालतू में ना करें। खामखा गाड़ी में कोई नुकसान हो जाए, कोई फ्यूज़ उड़ जाए, आग भी लग सकती है, तो कोई ऐसी स्थिति ना बने। ऊपर से सीएनजी गाड़ियाँ होती है, पेट्रोल गाड़ी, कोई भी ये फ्यूल ऐसे ही होते हैं, तो आप लोग सेफ्टी के साथ करें। हाँ, ये जो निपॉन की है ये मैंने करवाया हुआ है, आपको मैंने दिखा दिया है, और इसके रिस्पॉन्स भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। अभी जैसे ही मैं खिड़कियों को ऑफ़ करूँगा तो आप देखना थोड़ा सा टाइम लगेगी और ये अपने आप ऑफ हो जाएगी। अब ये जलने लग रही है, आप देख पा रहे होंगे, तो ये कुछ टाइम में ये अपने आप ऑफ हो जाएगी। ये आप थोड़ा सा टाइम तो लेगी, लेकिन ये अपने आप ऑफ हो जाएगी। जैसे ही ये ऑफ होगी, हम अब ये देख पा रहे होंगे, आप ये ऑफ हो चुकी है एविल लाइट। अब हम जैसे आगे तो ये वाला जो ड्राइवर डोर है, इसमें तो ये काम पहले भी करने लग रहा था, लेकिन तीनों बाकियों में नहीं काम कर रहा था। अब हम ये पीछे का डोर खोलते हैं, तो इसमें आप लोग देखना, जैसे हम इसको खोल लेंगे लाइट ऑन हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ही ये दोनों उधर सभी खिड़कियों में काम करता है। तो सबसे अच्छा बेस्ट फीचर यही है कि अगर गाड़ी रात के टाइम में, खासकर कोई भी हम खिड़की खोलते हैं गाड़ी में, तो सभी के अंदर कैबिन लाइट ऑन हो जाएगी। सेकंड, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आदमी सड़क पे, हाईवे पे चलता है 90-100 की स्पीड पे, जो भी स्पीड पे लिमिट के हिसाब से, तो उस दौरान अगर खिड़की खुली है तो कोई हादसा, एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। उसमें हमारी भी सेफ्टी होती है, साथ में कोई और भी गाड़ी चल रही है उसकी भी सेफ्टी होती है। तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। खिड़की खुली होगी, हमें पता चल जाएगा, हम गाड़ी को, खिड़की को मतलब रोक के, गाड़ी को रोक के खिड़की को हम मतलब कि बंद कर लें अच्छे से, तो हमारे लिए सेफ्टी है। लाइट ऑफ है, इसका मतलब गाड़ी की सभी खिड़कियाँ अच्छे से बंद है, तो ना कोई खड़खड़ की आवाज़ आएगी, ना कोई दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।